बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको अपनी रेसिपी में चाइनीज़ स्प्रिंग रोल बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये मैंने 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है बोनलेस, 2 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून ये हॉट चिली सॉस, ये मैंने बनाना सिखाया है। इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये क्रश कर लिया है मैंने इसको, ये 1 टेबल स्पून है। ये 2 हरी मिर्च, 4-5 जवे लहसुन के और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का, इसको मैंने क्रश कर लिया है। और ये 2 हरी मिर्च, इसको चॉप करके डालूंगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये एक छोटा सा बंच मैंने लिया है इसका बंद गोभी का, इसको फाइन चॉप कर लिया है। ये 2 शिमला मिर्च, अगर छोटी हैं तो आप 3 ले सकते हैं। और ये 3 गाजरें, इसको मैंने जूलियन कटिंग कर लिया है। इसको भी शिमला मिर्च को भी आपने जूलियन कटिंग करनी है और बंद गोभी को भी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको चिकन को और ये अदरक लहसुन की ये जो चॉप किया है, इसको 1 टेबल स्पून में भून के फिर इसको स्टीम करने रखूँगी, ताकि ये गल जाए। फिर मैं इसके रेशे कर लूँगी। अब सबसे पहले पैन में ये 1 टेबल स्पून में ऑयल डालूँगी। और इसमें ये अदरक लहसुन और ये हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी वो डालूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्का सा सोते कर लेंगे इसको। अब जो मैंने आपको चिकन दिखाई थी, ये इसको काट के फिर डालेंगे। अब इसको भून लेंगे, हल्का सा सोते करेंगे इसको भी। अब इसमें 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर लेंगे इसमें। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि ये इसका जब तक कलर सफ़ेद नहीं होता ना, तब तक हमने इसको पकाना है। फिर मैं इसमें पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब ये अच्छी तरह सोते हो चुका है। अब मैं इसमें ये आधा कप पानी शामिल करूँगी। अब इसको ढक के पकाऊँगी। अब इसको ढक के गलने तक के लिए पका लूँगी मैं इसको। तकरीबन 10-15 मिनट इसमें लगेंगे। दरमियानी आंच पे मैं रख रही हूँ। ये देखिए, ये अब अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं इसके रेशे कर लूँगी। ऐसे या तो आप हाथ से कर लें ठंडा करके, या फिर इससे करें तो इससे भी सही हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने अब इसको रेशा कर लिया है। अब इसमें ये मैंने 2 बड़ी हरी मिर्च जो दिखाई थी, ये बिल्कुल मीठी है, तेज़ नहीं है, ये इसको चॉप करके डाला है। अब इसमें ये गाजर डालूँगी। गाजर क्योंकि सख्त होती है, इसलिए मैं पहले गाजर डालूँगी। इसको थोड़ा सा पहले सोते करेंगे। थोड़ी सी आंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये चाइनीज़ सब्ज़ी है ना, ये थोड़ी तेज़ आंच पे पकती है, ताकि ये पानी ना छोड़े, वरना ये सौगी हो जाएगी। अब मैं ये बंद गोभी भी शामिल कर रही हूँ थोड़ी। अब ये जब नरम होगी तो फिर मैं और चीज़ें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, मैं अभी नमक शामिल नहीं कर रही, वरना ये पानी छोड़ देंगे। ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस।
अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। अब मैं इसमें ये 2 टीस्पून काली मिर्च और 2 टीस्पून नमक भी शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाला था। अब मैं ये शिमला मिर्च डालूँगी। बस इसको थोड़ी देर बस घुमाएंगे, तो मैं आंच बंद कर दूँगी, वरना ये शिमला मिर्च पानी छोड़ने लगेगी। अब मैं इसकी आंच बंद करती हूँ, फिर ठंडा करके इसके रोल बनाते हैं। ये देखिए, मैंने जो इसको फिलिंग बनाई थी, अब मैंने इसको ठंडा कर लिया है, और ये एक अंडा है, इसको बीट कर लेंगे। और ये मैंने रोल की पट्टियाँ ली हैं, ये मैंने रोल की पट्टियाँ ली हैं, ये भी बनाना सिखा चुकी हैं आपको। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। चलिए अब ये इसके रोल बनाते हैं। पहले मैं इसको अंडे को बीट करती हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। अब इस पर थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे, इसको बीच में दरमियान में रखेंगे और इसको ऐसे उठाएंगे। अब इस पे ये एग लगाएंगे। चाहे तो थोड़ा सा अंदर की तरफ भी लगा लें, ताकि ये खुले ना पकाते वक्त। अब इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे, थोड़ा टाइट करके फोल्ड करना है, ताकि ये अंदर से ढीला ना हो सब्ज़ी, वरना ये सोगी हो जाएंगी, क्रिस्प नहीं बनेंगे। अब इस तरह करके फिर इस तरह इसको फोल्ड करते जाएं। देखिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करना है, दबाते जाना है। अब ये मैं दूसरा बनाती हूँ। साइडों में भी लगाएं। अब इसको अब अगर ये कहीं से फट भी जाए ना, तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये एक ही वजह से जुड़ जाएंगे आपस में। या तो आप पहले अलग अलग कर लें। ये देखें, अब इसको ऐसे अच्छी तरह फोल्ड करें, यहाँ से पकड़ के पहले यहाँ हल्के हल्के प्रेशर से करें, ताकि ये ढीली ना रहे। अगर ढीली रहेंगी तो ये ऑयल जज्ब कर लेंगी ज़्यादा। थोड़ा सा मैं इधर ऑयल, ये अंडा और लगाती हूँ। अब इसको फोल्ड करिए, जहाँ से देखिए फट गई है, जो बारीक होती है ना, तो वो फट जाती है, कोई बात नहीं, आप इसको फोल्ड कर लें। अब मैं ये सब इसी तरह बना के फिर आपको दिखाती हूँ। रोल मैंने बना लिए, अब इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 कप ऑयल पैन में गरम करने रखा था। अब इसमें ये तल लेते हैं। इसको शैलो फ्राई करना है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये शैलो फ्राई में भी सही से हो जाएंगे। आंच को थोड़ा दरमियाना रखें। अगर तेज़ आंच होगी तो ये इसमें बबल बन जाएंगे, तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इसमें बबल बन जाएंगे। अब मैं ये 5वां भी डाल देती हूँ।
अब इसको थोड़ा सा पलट लेती हूँ मैं। ये देखें, अगर ज़्यादा हीट अप होता ना ऑयल तो इसमें ये बहुत ज़्यादा बबल बन जाते और ये जल्दी जल्दी पक जाते और अंदर से कच्चे रह जाते। ये देखिए, ये ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका था इसलिए इसमें बबल बने। ये बबल नहीं बनाने, अगर ये बबल बनेंगे तो ये जल्दी पक जाएगा, फिर वो टेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा आंच को दरमियान रखना है। ये हमारे घर में 15 साल से फेवरेट रेसिपी है। मैं 15 साल से ये ट्राई करती हूँ सेम रेसिपी। रमज़ान के लिए ये बहुत अच्छी डिश है। आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। ये देखें, अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने रोल डिश आउट कर लिए हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।